विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शिवसेना शिंदे गुट के बुल्ढाणा से विधायक संजय गायकवाड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुंबई के एमएलए गेस्ट हाउस की कैंटीन में एक कर्मचारी की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक का आरोप है कि उन्हें खराब खाना दिया गया, लेकिन उनकी इस हरकत पर अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र में विधायक का थप्पड़ कांड, थाली पर गुस्सा, कैंटीन कर्मचारी पर हमला। सत्ता की हेकड़ी में विधायक भूले सभ्यता। महाराष्ट्र में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी दौरान मुंबई के एमएलए गेस्ट हाउस से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। गेस्ट हाउस के वायरल वीडियो में बुल्ढाणा से विधायक संजय गायकवाड़ कैंटीन में एक कर्मचारी को बेदर्दी तरीके से थप्पड़ और घूंसे मारते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक जी को गेस्ट हाउस की कैंटीन का खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने गुस्से में कैंटीन में घुसकर स्टाफ को पीट दिया। थप्पड़ कांड पर विधायक को नहीं पछतावा, बेरहमी से पीट कर भी विधायक का नहीं भरा मन। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भी विधायक संजय गायकवाड़ को अपनी इस हरकत पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो न सिर्फ मारपीट की बात कबूल रहे हैं, बल्कि कैंटीन कर्मचारी को दोबारा पीटने की धमकी भी दे रहे हैं। जाहिर है विधायक अपनी हरकत को लेकर ना शर्मिंदा है, ना ही उन्हें अफसोस है। कल रात के बाद में जब मैं नीचे ऊपर चढ़ा तो इतने कस्टमर आए, कोई बोल रहा मेरे थाली में सुतली है, वो फोटो दिखा रहा, कोई बोलता चिपकी लिए, कोई बोलता ये है। गायकवाड़ जी, किसी के ऊपर हाथ उठाना, आप एक पब्लिक फिगर हैं, एमएलए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे हैं, कहीं ना कहीं आपको सोच बिल्कुल, मैं इसका मुझे कोई गम नहीं है। मैं एक योद्धा हूँ, मैं लोक प्रतिनिधि भी हूँ। जब कोई लोकशाही की भाषा नहीं समझता तो मेरी भाषा आखिरी में ये रहती है। तो ये हिंदी मराठी विवाद नहीं है, जो खाना की जो क्वालिटी है उसके मद्देनजर आपने उसको मारा है? तो क्या उनके माथे पे लिखा था कि उनको हिंदी है या मराठी है, ये देख के थोड़ी मारा है मैं तो ये आप जरा स्मेल देखे देखिए ना, अगर आपको अगर स्मेल लगता है तो फिर आप मुझे बताइए कि सही में कि ये खाना कुत्तों को भी नहीं खिला सकते। आप स्मेल देखिए एक बार इसका। कल रात 10 बजे की घटना है। विधायक की हरकत पर शुरू हुई राजनीति। विधायक संजय गायकवाड़ के इस व्यवहार पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने इस मामले में गायकवाड़ और शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। भोजन कराने वाले सेवक को आप मारेंगे इसलिए कि खाना खराब है, उसकी क्या गलती है? आप जाइए, आप सरकार में बैठे, आप सरकार के सहयोगी विधायक हैं, आप जांच पड़ताल कीजिए, किचन में जाइए, आपके पास फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उनसे मदद दीजिए। लेकिन आप किसी व्यक्ति को मार कैसे सकते हैं? उस गरीब व्यक्ति को आप उस 5 स्टार होटल वाले को कभी नहीं मारेंगे, आप बड़े बड़े व्यापारियों को नहीं मारेंगे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति आपको हमेशा दिखता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि ये जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लोग हैं या और भी जो अजीत दादा के लोग हैं या देवेंद्र जी के लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? ये कैसा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं? विधायक संजय गायकवाड़ का ये थप्पड़ कांड पहले से विवादों में चल रही महाराष्ट्र की सियासत में और गर्मी ला सकता है, खासकर तब जब मानसून सत्र में पहले से विपक्ष और सरकार के बीच खींचतान रही है। और कांवड़ यात्रा से पहले अब नई मांग पर संग्राम शुरू हो गया है। कांवड़ को मुसलमानों के बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। इस मांग का संत समाज ने भी समर्थन किया है। कांवड़ पर बवाल, मुसलमानों पर सवाल। कांवड़ मुस्लिम बनाए मंजूर नहीं। मुसलमानों का कावड़ बनाना अपवित्र। 2 दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस यात्रा से पहले अब नया संग्राम शुरू हो गया है। पहले नाम छुपाकर कावड़ रूट पर दुकान चलाने पर विवाद हुआ, अब मुसलमानों की कावड़ बनाने पर संग्राम शुरू हो गया है। जूना अखाड़ा के स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने हरिद्वार में गैर हिंदुओं की कावड़ बनाने पर आपत्ति जताई है। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कावड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी की पहचान सुनिश्चित करने की अपील की गई है। इसके लिए इस बार जो पिछले कुछ घटनाएं हुई हैं, कहीं थूक मूत्र है, कहीं
मूत्र का जिहाद है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार हिंदू समाज में ये बात उठी है कि भाई हमारी कांवड़ दूषित होती है, अपवित्र होती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये मांग उठाई है कि सबकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। बाकी इच्छा किसी की भी है, कहीं से भी ले, लेकिन पहचान सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की मांग का कई संतों ने समर्थन किया है और धर्म रक्षा की अपील की है, क्योंकि वो जिहादी हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तीर्थ यात्रा में, हमारे तीर्थ स्थल में मुसलमानों को न बसाया जाए, मुसलमानों को आगे न किया जाए। उनको कांवड़ बनाना नहीं चाहिए। कांवड़ से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। या तो फिर वो हिंदू बने अपने स्थान पर आए, तब वो बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। कावड़ यात्रा से पहले तीसरा संग्राम कावड़ रूट पर नॉनवेज की दुकान पर है। दिल्ली में कावड़ यात्रा मार्गों पर मांस मछली की बिक्री को रोकने की मांग की गई है। दिल्ली व्यापार और उद्योग चैम्बर ने दिल्ली सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि 13 दिनों का ही तो सवाल है। 11 जुलाई से 23 जुलाई तक कावड़ यात्रा है, तो व्यापार का नुकसान फायदा बात की बात है। पहले हमारे सनातन धर्म की जो आस्था है वो पहले है। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि जो हाईवे है, बॉर्डर है दिल्ली से सटे हुए, वहाँ पे निश्चित रूप से कावड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। दिल्ली में 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी। गलत मंशा वाले लोग हैं, उनको वहाँ इस प्रकार की छेड़छाड़ करने की एक प्रकार से उनको अनुमति मिल जाती है, और वो कभी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना घट सकती है कि जिसमें ये धार्मिक जो समूह है और यात्री हैं, ये अगर मान लो आवेश में आ गए तो फिर उस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते किसी प्रकार का भी इस प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। कांवड़ यात्रियों के लिए ये स्वर्णिम काल है। हर जगह कांवड़ियों का स्वागत, हर जगह कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान। तो ये तो इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में लिखा जाएगा। अभी कावड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर हिंदू बनाम मुसलमान पर संग्राम बना हुआ है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कांग्रेस की न्याय सत्याग्रह यात्रा विवादों में घिर गई है। एक तरफ कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो दूसरी तरफ विधायक फूल सिंह बरैया ने मंच से प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर हिंसक बयान दे दिया। कांग्रेस के इन बयानों को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह यात्रा तो निकाली थी जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर को वापस कराने के लिए। यात्रा का मकसद था सामूहिक गिरफ्तारी देकर विरोध जताना, लिहाजा सत्याग्रह यात्रा से पहले भीड़ जुटाई गई, मंच सजाया गया, पार्टी के नेता पहुंचे, विधायक पहुंचे, कार्यकर्ता भी पहुंच गए। लेकिन कांग्रेस की न्याय सत्याग्रह यात्रा उस वक्त विवादित बयानों की यात्रा बनकर रह गई, जब यात्रा में शामिल होने पहुंचे नेताओं के बीच मानो होड़ लगी थी बेतुके बयान देने की। ऐसा लगा जैसे अशोकनगर के मैदान में विवादित बयानों का कोई टूर्नामेंट चल रहा था। तो फिर क्या ग्वालियर ग्रामीण से